Good morning, everyone. Today we will discuss about a great metaphysical poem, Death Be Not Proud. This poem is very famous and read in many university syllabus. Introduction of the poem. This sonnet is also known as Holy Sonnets 10. It was written by English poet and Christian cleric John Donne in 1609. It was first published in 1633. The poem is a direct address to death, arguing that it is powerless because it acts merely as a short sleep between earthly living and eternal afterlife. The poet says that death is nothing to fear. The poem is written in iambic pentameter. It is a part of a series known as Donne's Holy Sonnets. Holy Sonnets is a devotional lyric that looks at life's biggest questions in the context of Donne's religious beliefs. पोएम स्टार्ट करते हैं. जॉन डन जो है इस पोएम में डेथ को के बारे में बता रहा है कि डेथ, लोग जितना डेथ से डरते हैं उतना डेथ से डरने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर उन्होंने डेथ का पर्सोनिफाइड किया है. डेथ बी नॉट प्राउड, कि डेथ मृत्यु तू अपने आप पर घमंड मत कर. दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल, हाँ कुछ लोगों ने तुम्हें माइटी यानी शक्तिशाली एंड ड्रेडफुल यानी भयानक बताया है. कुछ लोगों ने तुम्हें शक्तिशाली और भयानक बताया है. फॉर दाओ आर्ट नॉट सो, आर्ट ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, मीन्स ARE और दाओ का मीन्स होता है यू. तो लोग भले ही तुम्हें शक्तिशाली और ड्रेडफुल बोले बट लेकिन तुम ऐसी नहीं हो. दाओ आर्ट नॉट सो का मीन्स है तुम ऐसी नहीं हो. फॉर दोज whom thou thinkest thou dost overthrow, die not, poor death, nor yet canst thou kill me. For those, जिन लोगों को, whom thou thinkest कि तुमने सोचा, thou dost overthrow जिन्हें तुम अपने साथ ले गई, अपने साथ भाग के ले गई. die not, वो लोग मरे नहीं. poor death, उन्होंने एक नया जन्म ले लिया, उन्होंने केवल अपना पुराना शरीर छोड़ा है. यहाँ पर पोइट जो है वो डेथ को एक पुअर डेथ बोल रहे हैं. नॉर येट कांस्ट दाउ किल मी, और तुम मुझे मार नहीं सकती हो. पोइट जो है यहाँ पर इस स्टेंजा में दलीलें दे रहा है कि जो डेथ है वो कुछ भी नहीं है, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है. इस नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट डेथ की तुलना स्लीप से कर रहा है. फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप, आराम और स्लीप नींद. विच बट दाई पिक्चर भी, वो तुम्हारी पिक्चर हो सकते हैं. मतलब तुम जो काम करती हो सुलाने का ही तुम काम करती हो, तो स्लीप भी वही काम करती है, वो भी सुलाने का ही काम करती है. पोइट जो है इस स्टेंजा में डेथ का मजाक उड़ा रहा है. मच प्लेजर, और नींद जो है वो तुमसे ज़्यादा आनंद देती है. देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो, क्योंकि नींद से जागने के बाद हम और अधिक एक्टिव हो जाते हैं और अपनी बॉडी को भी रिलैक्स मिलता है. सूनेस्ट आर बेस्ट मैन विद दी डू गो, कि नींद जो है वो बहुत ज़्यादा प्लेजरेबल है, एन्जॉयबल है, क्योंकि वो हमें अधिक आनंद देती है तुम्हारे बजाय. और जो यहाँ पर पोइट ने बेस्ट मैन बोला है उन यंग सोल्जर्स को जिन्होंने अपनी कंट्री के लिए
कंट्री के लिए वो उनकी डेथ हो गई। तो पोइट कह रहा है कि जिन सोल्जर्स को तुम अपने साथ लेकर के गई यंग एज में ही, रेस्ट ऑफ देयर बोन्स, वो मरे नहीं बल्कि उनकी बोन्स को रेस्ट मिला आफ्टर डेथ। एंड सोल्स डिलीवरी, ये तो केवल सोल की डिलीवरी है, मतलब सोल ने एक बॉडी को छोड़ा है और दूसरी बॉडी में वो प्रवेश कर गई है। प्रत्येक धर्म में ये माना गया है कि हमारी जो आत्मा है वो शरीर चेंज करती है, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो पोइट ने यहाँ पर वही बात बोली है कि जो सोल है उसने उन सैनिकों के उस शरीर को छोड़ करके एक नए शरीर में एक नया जन्म ले लिया है। Thou art slave to fate, chance, kings and desperate men. तुम तो एक गुलाम हो। स्लेव का मतलब गुलाम, टू फेट भाग्य की, चांस की, किंग्स की एंड डेस्परेट मैन की तुम गुलाम हो। एंड डॉस्ट विद पॉइजन वॉर एंड सिकनेस ट्वेल, और डेथ तो कैसे भी हो जाती है, पॉइजन से भी हो जाती है, वॉर में भी हो जाती है, बीमारी के कारण भी डेथ हो जाती है। एंड पॉपी एंड चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल, और पॉपी, अफीम और चार्म्स भी तो हमें वही नींद देते हैं जो तुम देती हो, बेटर देन द स्ट्रोक, और वो जो नींद होती है वो तेरे स्ट्रोक से ज़्यादा अच्छी होती है। वाई स्वेलेस्ट दाउ देन, तो तुम इतनी फिर क्यों घमंड कर रही हो, अपने ऊपर इतना क्यों गर्व कर रही हो। वन शॉर्ट स्लीप पास्ट, ये तो एक छोटा जीवन होता है, एक छोटी नींद होती है कि जैसे हम सोते हैं फिर दोबारा जागते हैं, तो वैसे ही ये जो लाइफ होती है बहुत शॉर्ट होती है। एक लाइफ हम जीते हैं, हमारी आत्मा बॉडी को छोड़ती है और दूसरी बॉडी में वो एंटर कर जाती है। तो पोइट ने यहाँ पर लाइफ को शॉर्ट स्लीप बोला है। विवेक इटर्नली, हम तो हमेशा ही जागते रहेंगे, क्योंकि हम तो, आत्मा तो कभी मरती नहीं, केवल शरीर मरता है। एंड डेथ शैल बी नो मोर, लेकिन हम नहीं मरते, डेथ तुम मरती हो, तुम्हारी मृत्यु होती है। डेथ दाउ शैल डाई, तुम्हें मर जाना चाहिए, क्योंकि जब बॉडी को आत्मा छोड़ती है तो उसकी डेथ हो जाती है। तो पोइट जो है यहाँ पर डेथ को बोल रहा है कि तुम्हें मर जाना चाहिए। इस प्रकार से जो पोइट है वो ये मैसेज देना चाहता है कि किसी को भी डेथ से फियरफुल होने की आवश्यकता नहीं है। डेथ केवल एक शॉर्ट स्लीप है और वो बॉडी को छोड़ती है, दूसरी बॉडी में वो एंटर कर जाती है। इस प्रकार से पोएम जो है डेथ वी नॉट प्राउड फिनिश होती है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।